जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग जेन एआई को आगे बढ़ा रहे थे और जेन एआई में हमने पाइथन को शुरू किया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेट को। तो आज का हम सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, सेट के ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसके, ठीक है? उसके बाद सुपर सेट और सबसेट क्या होता है ये देख रहे होंगे। सेट के मेथड देखेंगे फिर उसके बाद, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि हम सेट का यूज़ क्यों करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम अभी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले तो इसका थ्योरी देखते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शंस ऑफ यूनिक एलिमेंट। मतलब देखो, ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। अनऑर्डर्ड है मतलब आप ये ब्रैकेट से जो हम एक्सेस करते हैं ये नहीं कर पाएंगे, राइट। म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब क्या है? म्यूटेबल का मतलब है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। और जैसे उसके बाद है कलेक्शंस ऑफ यूनिक आइटम, यानी इसमें एक से अधिक आइटम होंगे। अब इस चीज को देखो, ये सेट को यूनिक बनाता है इसका यूनिक एलिमेंट को ऐड करने का तरीका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम अगर पॉइंट लिखे तो नो डुप्लीकेट, नो डुप्लीकेट वैल्यूज, ओके। एलिमेंट आर अनऑर्डर्ड, जो कि यहाँ देख रहे हो। इसमें इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें फास्ट मेंबरशिप चेक होता है। फास्ट मेंबरशिप चेकिंग। देखो इसमें अभी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो चलिए हम शुरू, अब बताते हैं आपको कि क्या होती है ये, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो देखा कि शेड क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड है जिसका मतलब आपको पता है कि आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। म्यूटेबल है मतलब चेंज हो सकता है। यूनिक एलिमेंट यानी एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार हो सकता है। उसमें जैसे आपने मान लो 1 स्टोर किया है किसी सेट के अंदर, तो 1 उसमें एक ही बार होगा, यानी नो डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है। अगर आप 1 दोबारा से उसमें डालोगे तो वो नहीं डलेगा, क्लियर, क्योंकि उसमें एक बार मतलब यूनिक एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट वहां स्टोर होती है और वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे तो, क्लियर। अब इसको बनाने का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है, जैसे मान लो वेरिएबल नेम बनाओगे आप, उसके बाद ये ब्रैकेट यूज करोगे, इसके अंदर एलिमेंट डाल दोगे। इस तरीके से हम बनाते हैं क्या, सेट को। देखो आप यहां देख सकते हो कि इसमें ये डिक्शनरी जैसा ही साइन कुछ यूज हो रहा है, लेकिन डिक्शनरी में हम की वैल्यू में डाल रहे थे, की वैल्यू के फॉर्म में डाल रहे थे, लेकिन यहाँ केवल वैल्यू वैल्यू होता है, राइट। इसमें कीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे की नहीं होता है, क्लियर। अब हमने इसमें ऊपर में एक पॉइंट देखा है कि ये अनऑर्डर्ड होता है। तो अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक बना लूं, इस नाम से मैंने एक सेट बनाया, उसमें मैंने स्टोर किया 1 9 3 2, ठीक है। इस तरीके से सारे यूनिक एलिमेंट है, ये हमने एक सेट बनाया। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप अगर कुछ ऐसा भी बनाओगे, जैसे मान लो ये नहीं है, अब अगर आप इसमें 1 3 1 2 1 9 3 1 कुछ इस तरीके से भी बनाते हो तो एक ही 1 रहेगा इसमें, बाकी जो आपने 1 डाला है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट की नहीं डाला जा सकता। इसीलिए जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट होगा, जैसे यहाँ 1 है तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2 3 और 9 इस तरीके से प्रिंट होगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि अनऑर्डर्ड में है तो आप इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने 1 के बाद 3 इंसर्ट किया है या 2 इंसर्ट किया है, ये अपने मर्जी से अपने अकॉर्डिंग ये ऑर्डर को प्रिंट कर सकता है, राइट, क्योंकि अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ है ये आपको नहीं पता है, क्लियर। ये हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से एक्सेस करते हो, जैसे मान लो हम लिस्ट में कर रहे थे, तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है?
इसका भी रीजन वही है कि अनऑर्डर्ड है, और अनऑर्डर्ड है तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं चलेगा। अनऑर्डर्ड है तो यहाँ क्या नहीं चलेगा, इंडेक्स नहीं चलेगा, इसलिए हम उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स था। बेसिक्स ये है, सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, राइट। बाकी जितने भी हम अभी तक पढ़े थे उसमें सब में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो सकती है। क्लियर। तो ये हमने देख लिया। अब देखो हम क्रिएट अ सेट देखते हैं। तो हमने क्रिएट करना तो सीख गए हैं। क्रिएट कैसे करते हैं? तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम बनाना है। जैसे मैं नंबर्स का बनाना चाहता हूँ सेट। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे डिक्शनरी वाला साइन जो हम यूज करते थे, मिडिल वाला ब्रैकेट, वो यूज करना है। और इसके अंदर हमें एलिमेंट डालना है कॉमा सेपरेटेड, राइट। इस तरीके से हम बनाते हैं, जैसे अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। हम चलते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे हम बनाते हैं सेट का एक फाइल, set.py। क्लियर। और यहाँ पे मैं जैसे मान लो एक सेट बनाता हूँ नंबर। नंबर्स में मैंने बहुत सारे एलिमेंट जैसे डाल दिए, मान लो 1 3 2 4 7 9 6। इस तरीके से हमने बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए, राइट। अब आप इसमें देखोगे कि जितने भी एलिमेंट है वो ऑटोमेटिक सब यूनिक है, क्योंकि इसने सजेस्ट कर दिया था। हालांकि छोड़ो, जैसे ये वो है। अब जैसे मान लो इसका हम टाइप चेक करें, टाइप में जैसे मैं यहाँ चेक करूँ कि नंबर का जो टाइप है वो क्या है, तो नंबर का टाइप हमें आना चाहिए सेट। क्लियर। चलो इसको देखते हैं रन करके। तो ये हमें क्या मिल गया, सेट। अब एक चीज बताओ, इसमें तो सारे यूनिक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कई बार 1 डाल दूं, जैसे मान लो मैंने 1 फिर से डाल दिया, 1 फिर से डाल दिया, 2 डाल दिया, मान लो 3 डाल दिया 2 बार, ठीक है, 1 एक बार और डाल दिया, 1 मैंने बहुत बार डाल दिया। क्लियर। अब क्या है, अब हम अगर इसको प्रिंट करें, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सेट के अंदर सारे यूनिक एलिमेंट होते हैं। अगर आप उसको रिपीट करोगे एलिमेंट को, तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। मतलब इसके जो आंसर है, इसमें हमें जब हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे, तो यहां देखना कोई भी ऐसा एलिमेंट इसने नहीं दिया है जो सेट में 2 बार हो। क्लियर। और ये बाय डिफॉल्ट इसको सॉर्ट करके दिया है, ये भी चीज आप नोटिस कर सकते हो, राइट। और दूसरी चीज कि सेट के अंदर केवल नंबर ही नहीं हो सकता है, किसी भी टाइप के डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप फ्रूट्स का बना सकते हो, जैसे बनाना, एप्पल, फॉर एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे मान लो बनाना बनाया, फिर मैंने यहाँ पे मान लो एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज। इस तरीके से मैंने बहुत सारे, और इसका नाम मैं फ्रूट्स रख देता हूँ, क्योंकि नाम रिलेटेबल होना चाहिए ना, फ्रूट्स। ठीक है। ये हो गया। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, देखो मैं यहाँ एक चीज आपको समझाऊंगा। ये देखो, जब हम इंसर्ट किए थे तो बनाना के बाद हम क्या इंसर्ट किए थे, एप्पल। हाँ, हमारा पहला एलिमेंट जो था वो बनाना था, लेकिन देखो जब प्रिंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किसी भी ऑर्डर में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन में स्टोर होता है, इसीलिए ये पूरे एलिमेंट को प्रिंट कर देता है, लेकिन वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं करता है, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो कि एलिमेंट पूरा वही है, लेकिन कोई एलिमेंट कहीं है, कोई एलिमेंट कहीं है। इस तरीके से ये हमें देता है। क्लियर। ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि अगर आप एक लिस्ट से सेट बनाना हो, तो वो कैसे बनाओगे? मतलब सेट को क्या करना है, फ्रॉम अ लिस्ट क्रिएट करना है, सेट को फ्रॉम अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है LST नाम का, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है। देखो इसमें मैंने रिपीट कर दिया है चीजों को, जैसे 1 भी रिपीट है, 2 भी रिपीट है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट है और लिस्ट में रिपीट होती है। तो इसको अगर आपको सेट बनाना हो तो वह कैसे बनाओगे? तो इसको देखो, एक तो आप ये यूज कर सकते हो, और ये इसी तरीके से हम बनाएंगे, डेट सेट। कैसे? सेट LST। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कभी एक चीज ये भी पढ़े थे, क्या? टाइप कास्ट का नाम सुने हो? कभी हमने पढ़ाई किए थे इसके बारे में, राइट। क्या पढ़ाई किए थे कि हम जैसे ये लिस्ट है, अब लिस्ट को हमें सेट बनाना है, तो हम क्या किए, यहाँ सेट कीवर्ड का यूज किए और उसमें लिस्ट को पास कर दिए। अब ये जो लिस्ट है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो अब सेट में बन जाएगा, और इस तरीके से हम इस यूनिक के अंदर इस सेट में से जितने भी यूनिक एलिमेंट है वो ऑटोमेटिक छांट के निकाल लिए हैं। अब इसका हम आपको लाइव कोड करके बताते हैं। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर बनाया, LST बनाया, ठीक है। LST में मैंने
लिस्ट बनाया जिसके अंदर मैं बहुत सारा एलिमेंट डाल देता हूँ इस तरीके से, राइट। इसमें मैं कुछ एलिमेंट को रिपीट भी कर देता हूँ, ये हो गया। अब हमें इसको इसमें से मान लो यूनिक एलिमेंट निकालना है, तो यूनिक एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो चूंकि हमको पता है कि हम यूनिक एलिमेंट सेट के थ्रू निकाल सकते हैं, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मान लो वेरिएबल का नाम लिख दिया यूनिक, यूनिक लिस्ट है या यूनिक ही लिख देते हैं, ठीक है। यूनिक के अंदर जैसे मैंने यहां डाल दिया सेट, और सेट के अंदर मैंने लिस्ट को पास कर दिया। अब जब हम इसमें देखेंगे तो ये जो प्रिंट करते हैं, रुको, यूनिक को, क्लियर। अब क्या है कि ये लिस्ट था जिसको हमने सेट बना दिया, सेट बनने से वो सेट अपने वाला जो उसका गुण है वो ले आएगा, जिससे कि डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो सेट के फॉर्म में मिलेगी। अब अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो सेट होगा, लेकिन इसका टाइप लिस्ट है, क्लियर। इस तरीके से होता है। अब देखो हम एक चीज और देखेंगे, अगर आप इम्पिटी सेट बनाते हो, इम्पिटी सेट, और अगर आप इम्पिटी डिक्शनरी बनाते हो, ठीक है। तो जैसे देखो इम्पेटी सेट में आपको कैसे, अगर आप इम्पेटी सेट में खुद ऐसे लिख देते हो तो ये डिक्शनरी होता है, ठीक, इम्पेटी डिक्शनरी कहलाता है। जैसे मैं यहाँ ये होता है, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये इम्पेटी सेट नहीं है, इम्पेटी डिक्शनरी है। तो आप बोलोगे कि अगर हमें इम्पेटी सेट बनाना हुआ, जैसे हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेट, और इस तरीके से ये हो आपका इम्पेटी सेट, राइट। तो जब भी आपको इम्पेटी सेट बनाना है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपको ये कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे। अगर आप डायरेक्ट सेट और डिक्शनरी का दोनों का सेम होता है जो डिनोट करते हैं हम वो, तो अगर आप बनाओगे इस तरीके से तो वो हमें डिक्शनरी ना दे, सेट ना देके डिक्शनरी रिटर्न करता है, राइट। तो ये हो गया। जैसे कि आप चेक कर सकते हो ना इसको डायरेक्ट, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रुको। जैसे मैंने यहाँ V1 बनाया, इसके अंदर मैंने बस ये ब्रैकेट लगा दिया, क्लियर। अब हम यहाँ पे इसका प्रिंट करके देखते हैं इसका टाइप क्या बता रहा है। वो टाइप ऑफ भी अगर हम चेक करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था। क्या रिटर्न कर रहा है? डिक्ट, मतलब ये डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर इसी को आप इम्पेटिक सेट के तौर पे बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना दो, सेट और उसको कॉल कर दो। अब जब इसको आप करोगे तो ये हमें सेट रिटर्न करेगा, जो कि इम्पेटी होगा, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्लियर। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सेट ऑपरेशंस, राइट। तो हम सेट ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन या इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, जो कि बहुत जल्दी में हम इसको कवर कर रहे होंगे। जैसे मान लो एक होता है इसमें यूनियन, ठीक है। यूनियन को हम जैसे इस तरीके से लिखते हैं, ए यूनियन ये और बी, इस ये अगर हम लिखे तो ये हमें क्या करेगा? ऑल यूनिक, ऑल यूनिक एलिमेंट रिटर्न करता है। मतलब क्या है कि ए के अंदर और बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसमें से दोनों को मिला के जितने भी यूनिक एलिमेंट है वो हमें यूनियन रिटर्न कर रहा होता है, क्लियर। अगर आप इंटरसेक्शन अप्लाई करोगे, इंटरसेक्शन, तो उसके लिए आपको ये एंड वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ए एंड बी। ये होता है इंटरसेक्शन। ये क्या करता है कि दोनों में जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। एक होता है डिफरेंस, याद रखना ये दो सेट की बात हो रही है। टू सेट होगा तो उसी पे ये काम करेगा, सिंगल सेट पे नहीं काम करेगा, ठीक है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस को आप कैसे बनाते हो? तो ए डिफरेंस बी अगर आप ऐसे करते हो तो ये आपको दे देगा वो सारे एलिमेंट्स ओनली इन ए, वो सारे एलिमेंट दे देगा जो केवल ए में है, क्लियर। और एक होता है हमारे पास, चलो ये तीन ही देखते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर एग्जांपल के तौर पे देखूं, डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो एक बनाया ए, कैपिटल में बनाते हैं, क्लियर।
ए बनाया, ए के अंदर मैंने स्टोर किया, जैसे मान लो 1, इस तरीके से मैंने बहुत सारे एलिमेंट स्टोर कर दिया। क्लियर? ये हो गया। अब हम एक दूसरा बनाते हैं बी। बी के अंदर भी हम कुछ स्टोर करते हैं। अब हम अगर प्रिंट कर डायरेक्ट हम सबको प्रिंट करते हुए जाएंगे, राइट? जैसे मैं ए इंटरसेक्शन, पहले में ए यूनियन देखते हैं पहले, राइट? तो यूनियन के लिए जो साइन है हम वो यूज करेंगे, ए यूनियन बी। अब हम इसको देखते हैं प्रिंट करा के कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। चूंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि यूनियन हमें यूनिक एलिमेंट देता है, तो इस दोनों के अंदर जो भी यूनिक एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो आप ये मिला सकते हो कि सेट ए एंड सेट बी में जो भी यूनिक एलिमेंट है वो यही है। आप चेक कर सकते हो इसको। क्लियर? ये हो गया। अगर आपको इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट, दोनों में कौन कौन कॉमन एलिमेंट है वो अगर चेक करना है तो आप इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज कर लो। ये इंटरसेक्शन जब आप लगा दोगे सेट में तो ये आपको कॉमन दे देगा। जैसे 3, 5, 7 दोनों में है, जैसे आप देख सकते हो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। क्लियर? अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस क्या रिटर्न करता है? जिससे में से आपको किसी को डिफरेंस, जैसे ए में से आप बी को डिफरेंस करना चाह रहे हो, राइट? तो ए में जो भी एलिमेंट है जो बी में भी होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। जैसे देखो, ये मतलब ए जो है ये हमें क्या रिटर्न करता है? एलिमेंट ओनली इन ए। ऐसे एलिमेंट रिटर्न करता है डिफरेंस कि जो केवल ए में है वो बी में नहीं है। अगर वो बी में है तो उसको वो इग्नोर कर देता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 1 और 2 देखोगे तो बी में नहीं है, बाकी वो सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है। आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो खुद। क्लियर? तो ये हो गया, हमने जो कुछ देखा था जिसका टॉपिक का नाम क्या था? सेट ऑपरेशंस, राइट? ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, हम यहाँ पे लिख देते हैं। आज का सेकेंड टॉपिक था सेट का ऑपरेशंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसेट एंड सुपरसेट को कवर करते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, सबसेट एंड सुपरसेट, राइट? सबसेट एंड सुपरसेट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हम इसमें पॉइंट देखेंगे वो है सबसेट का। तो सबसेट क्या है इसका पॉइंट पहले देख लो। जो इसके नोट्स है, चेक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ वन सेट एग्जिस्ट इन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे अगर एग्जाम्पल लिखूं और इसके लिए जो मेथड यूज होता है सबसेट के लिए वो होता है इज सबसेट। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं कि ये चेक करता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ वन सेट एग्जिस्ट इन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए डॉट इज निकाल रहे हो, इज सबसेट, ए डॉट इज सबसेट बी करोगे, राइट? तो ये हमें क्या चेक करेगा? चेक करेगा ऑल एलिमेंट ऑफ वन सेट, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है क्या वो बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो होगा सबसेट। और इस कंडीशन में ये हमें देखो बुलियन रिटर्न करता है, तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? यानी ये हमें रिटर्न कर रहा होगा ट्रू, या तो वो चीजें होगी या नहीं तो फॉल्स, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं। अगर हम ए लेते हैं, ए के अंदर हम एलिमेंट बनाए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम बी को हम बना रहे हैं, जैसे इसमें हमने एलिमेंट डाला 3, 4, 5, 6। अब हम क्या कर रहे हैं? सबसेट चेक कर रहे हैं। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको? अगर मैं डायरेक्ट यहां प्रिंट करके दिखाऊं आपको, प्रिंट करूं और प्रिंट में मैं लिखूं ए डॉट इज सबसेट ऑफ व्हाट? बी। इसका मतलब क्या है? तो यहां पहले लॉजिक समझो, उसके बाद आपको आंसर तो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, एक काम करो, इसको आप पहले रिजल्ट देख लो। जैसे मैंने ए में डाला कुछ एलिमेंट, ए के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट, और वही सेम एलिमेंट में यहां डाल देता हूं जो मैंने वहां पे डाला था। क्लियर? जैसे मैंने उसमें डाला था 1, 2 और क्या डाला था 1, 2, 3, 4, राइट? 1, 2, 3 और 4 ये हमने डाला था।
और उस एक सेकेंड एक बार मैं कंफर्म कर लो, 1 2 3 4 5 भी डाला था, राइट? तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 5 भी, ये हो गया। और बी में क्या डाला था? 3 4 5 6, तो मैं यहाँ 3 4 5 6 ये डाल देता हूँ। क्लियर? और हमें क्या चेक करना है? सबसेट चेक करना है ए का। तो मैं क्या करूंगा? ए डॉट इज सबसेट बी, ये मैं चलाऊंगा। क्लियर? मैं ये चेक कर रहा हूं कि ए जो है क्या वो बी का सबसेट है, ये मैं चेक करूं। और इसको अगर रन करूं तो ये हमें दे देगा क्या? फॉल्स। और फॉल्स क्यों दिया है? तो आप अब यहां पे स्क्रीन पे समझो, जो मैंने ऊपर में जस्ट अभी लिखा था, क्या? चेक ऑल एलिमेंट। तो ये ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, क्या वो बी के अंदर जो अनदर सेट है इसके अंदर है? द आंसर इज नो। इस कंडीशन में क्या है? नहीं है। तो नहीं है, इसलिए हमें क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। अगर वो होता तो हमें क्या रिटर्न करता? ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इसमें कुछ ऐसा बनाऊं, जैसे मैं यहां पे बताता हूं, जैसे मैंने ऊपर में 1 2 बनाया। क्लियर? और इसके अंदर भी मैं मान लो कहीं पे भी स्टोर कर दिया 1 1 2। ठीक है, अब हम इसको एक बार चेक कर, एक सेकंड, यहाँ पे 2 डिलीट हो गया क्या? 1 2। अब अगर हम इसको चेक करें तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। क्यों रिटर्न कर रहा है ट्रू? क्योंकि जो भी ए के अंदर एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट सेट है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है, इसलिए ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। क्लियर? ए जो है वो सबसेट है बी का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सबसेट के बाद क्या था? सुपर सेट। तो हम दूसरा जो हमारा इसमें है सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट में जो मेथड हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है इज सुपर सेट। ठीक है, और यहां पे हम उसका नाम देते हैं। इस तरीके से हम चेक करते हैं। इसमें क्या चेक होता है वो देखो, चेक्स इफ ए सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनदर सेट। समझ में नहीं आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो इसमें हम क्या चेक कर रहे थे? इसमें चेक कर रहे थे कि जो भी हमारा सेट 1 है उसके सारे एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं। अगर है तो सेट ए जो है जिसपे हम अप्लाई कर रहे हैं इस सुपर सेट, इस सबसेट, वो सबसेट होता है बी वाले का। अब इसी में हम सुपर सेट की बात करें तो इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा? तो हम ये चेक करते हैं कि जो बी में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या ए में है? अगर है तो ये जो बी है, बी का सुपर सेट हो जाएगा ए। जैसे हम इस कंडीशन में भी अगर देखें, इस कंडीशन में नहीं, अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो इस कंडीशन में ए सबसेट है बी का, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके बोलूं तो बी सुपर सेट है ए का, क्योंकि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा बी में अवेलेबल है। यही चीज है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। देखो जैसे अगर मान लो मैं यहां लिखता हूं ए के अंदर जैसे मैं सेम उतना वही एलिमेंट डाल दूं वापिस से, राइट? तो जैसे मैं इसमें क्या कर डाला था 1 2, तो मैं अगर यहां डाल देता हूं बी वाला, इसमें डालते हैं जैसे 3 4 1 2, और कुछ भी डाल सकते हैं हम 3 4 1 2 6, इस तरीके से कुछ भी। और बी के अंदर हम वही डाल दें जैसे 1 और 2। ठीक है, अब हम यहां चेक करेंगे क्या? ए डॉट इज सुपर सेट, ए डॉट इज सुपर सेट ऑफ बी, ये हम चेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए को हम ग्रेटर बताना चाह रहे हैं, और जब सबसेट की बात करते हैं तो ए को हम स्मॉल बताना चाह रहे हैं। ठीक है, स्मॉल मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी में होगा, यानी बी लार्जर देन ए होगा। क्लियर? लेकिन जब सुपर की बात कर रहे हैं तो सुपर में ए क्या हो जाएगा? ये लार्जर हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बोलने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग है। क्लियर? तो इस तरीके से हम अगर चेक करेंगे तो ये हमें ट्रू दे देगा कि ए जो है वो सुपर सेट है बी के। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख लो, अगर मैं ऊपर वाले को बना दूं बी, नीचे वाले को बना दूं ए, नीचे को मैं ए कर देता हूं और ऊपर वाले को कर देता हूं बी। ठीक है, और मैं यहां चेक करूंगा। अब देखो अगर हम ए डॉट इज सबसेट करेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो नहीं है। लेकिन अगर इसी में आप सुपर सेट चेक करोगे, इज
सुपरसेट ऑफ बी, तो ये आपको 100% देगा ट्रू। सॉरी, ए डॉट सबसेट ही हो गया, ये इज सुपरसेट लिखना था हमें, इज सुपर सेट ऑफ बी। क्लियर? तो ये अगर आप चेक करोगे तो ये दे देगा आपको ट्रू। आई होप सुपरसेट और सबसेट का मतलब आपको पता है। देखो सबसेट, एक मैं लास्ट बात आपको बताऊंगा, जैसे सबसेट है, सबसेट में आप जिस पे भी सबसेट अप्लाई कर रहे हो वो छोटा हो। क्लियर? सुपरसेट में क्या है, जिस पे भी आप सुपरसेट अप्लाई कर रहे हो वो लार्ज होगा, वो बड़ा होगा। जैसे यहां पे आप देख सकते हो। क्लियर? बड़ा का मतलब क्या है, जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो और जिसके थ्रू कर रहे हो, तो जो सेकेंड वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट फर्स्ट वाला में हो तो फर्स्ट वाला सुपर हो गया, राइट। लेकिन सब में क्या है कि आप जैसे ए पे अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चेक कर रहे हो ए वाला एलिमेंट भी बी में है या नहीं। मतलब बी में और भी बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन ए वाला भी होना चाहिए, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर? ये था सबसेट एंड सुपरसेट। अब हमारा ये कौन सा टॉपिक कौन सा था, तीसरा, राइट, सुपरसेट एंड सबसेट। अब हम बात करते हैं सेट मेथड के बारे में, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है। सेट मेथड, राइट। इसके लिए मैं एक टेक्स्ट, सॉरी सॉरी क्या होता है, इमेज लाऊंगा जो शायद मेरे डेस्कटॉप पे होगा। हाँ, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो आप हमारे वीडियो के जो फर्स्ट कमेंट है जो कि पिन्ड होगा, पिन किया गया है उसको, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर? तो ये हम देखते हैं सेट मेथड को, राइट। ये इतना गंदे तरीके से क्यों आ रहा है, एक सेकंड गाइस। हाँ, सेट मेथड की हम बात करें तो जैसे यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा कलर। ओके, जैसे हमारे पास होता है ऐड, ऐड करने के लिए मतलब जैसे हम इम्पेटी शेड बनाए और उसमें हम अगर ऐड करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। जैसे एक होता है रिमूव, रिमूव क्या होता है, रिमूव करता है सेट से एलिमेंट को, लेकिन ये एरर देता है कब, अगर की नहीं फाउंड होता है तो इसलिए रिमूव से बचा जाता है, इसलिए हम डिस्कार्ड का यूज कर सकते हैं। जब डिस्कार्ड यूज कर रहे होते हैं तो रिमूव करता है और एरर नहीं देता है अगर वो एलिमेंट उसमें नहीं है तो भी। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद पॉप, पॉप क्या करता है, ये एक अजीब सी प्राणी है जिसका नाम है पॉप। पॉप अगर आप चलाओगे तो ये किसी भी एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा, वो आपको भी नहीं पता होगा कि कौन सा एलिमेंट है, लेकिन वो रिटर्न करेगा। अगर आप उसको प्रिंट करोगे तो रिमूव करके वो रिटर्न करता है कि भैया मैंने इसको हटाया है। ये इसमें एक खासियत है, ये इसको आपको बता देगा जिसको भी वो रिमूव करेगा। ये है पॉप। हालांकि आप किसको रिमूव करना चाहते हैं उस केस में आप पॉप का यूज बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप करोगे कुछ भी हो जाएगा यहाँ कुछ भी। क्लियर? एक होता है क्लियर, क्लियर से क्या होता है, सारा एलिमेंट क्लियर हो जाता है, सेट यानी इम्पिटी हो जाता है, राइट। उसके बाद एक होता है यूनियन, जो कि हमने अभी जस्ट देखा, दोनों के बीच का यानी कंबाइंड टू और मोर सेट, इसके लिए हम यूनियन यूज करते हैं। जैसे ए और बी, ए डॉट यूनियन, तो इसमें दोनों में से जो भी यूनिक है वो हमें देता है, जो कि हमने देख लिया है यूनियन, राइट। हालांकि वहां पे हमने सिंबल का यूज करके देखा था, लेकिन इसमें हम सेट के अंदर ही अप्लाई कर रहे होंगे जो उसका फंक्शन है। देखो एक वो ऑपरेटर भी है, ऑपरेशन भी है यूनियन, दोनों का वर्क सेम है, लेकिन वहां पे आप सिंबल यूज कर रहे होते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप उस फंक्शन को यूज कर रहे हो तो इसलिए इसको इस तरीके से कॉल किया जाता है जैसे यूनियन इससे किया हुआ है, राइट। एक होता है इंटरसेक्शन, रिटर्न करता है कॉमन एलिमेंट। एक होता है डिफरेंस, ये भी आपको पता है, एलिमेंट ओनली इन फर्स्ट सेट, क्या होता है, ओनली इन फर्स्ट सेट, राइट। एक होता है इट इज डिसजॉइंट, ये क्या करता है, ट्रू करता है अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो ट्रू करता है, अगर दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये पूरा है सेट मेथड। तो इसका हम थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल एक एक देख लेते हैं। जैसे हमने ए और बी बना लिया, राइट, हमारे पास वही ए और बी का है। अब अगर आप हम चाहते हैं कि ए में एलिमेंट को ऐड करें तो ए डॉट क्या करेंगे हम, ए डॉट ऐड, नहीं सॉरी, जैसे मैंने, एक सेकेंड, मैंने ऊपर ए लिखा है, ऊपर ए करो नीचे को बी करो, ठीक है, क्योंकि मुझे ए में एलिमेंट ऐड करना है। जैसे ए डॉट ऐड किया हमने, और ऐड क्या कर रहे हैं, तो हम मान लो 3 को ऐड किए। क्लियर? और अब अगर आप प्रिंट करोगे
प्रिंट करोगे ए को तो इसमें आपको 3 भी नजर आएगा क्योंकि उसमें हमने ऐड कर दिया। क्लियर, हमें यहाँ 3 मिल गया। अगर आप रिमूव करते हो तो जैसे 3 ऐड करने के बाद हम यहाँ से ए डॉट रिमूव यूज कर रहे हैं, राइट। रिमूव कर रहे हैं हम किसको, तो 2 को। 2 को रिमूव करके फिर हम चाहते हैं फिर से हम ए को प्रिंट करें, तो हमें इसमें 2 नहीं मिलना चाहिए, 2 नहीं दिखना चाहिए, जो कि हम देख लेते हैं, जो कि 2 नहीं दिखा है, राइट। लेकिन ये एरर देता है किस केस में, जैसे इसमें 5 नहीं है लेकिन मैं 5 को रिमूव कर रहा हूँ, जैसे 6 मान लो, 6 को ही रिमूव कर रहा हूँ, उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो वो हमें एरर दे देगा, राइट, की एरर, कि उसमें उसको नहीं मिला है वो चीजें। ये हो गया। इससे बचने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं डिस्कार्ड को। अगर आप यहाँ पे डिस्कार्ड यूज करोगे तो ये क्या करेगा, ये एरर नहीं देगा, अगर है तो डिलीट कर देगा, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। क्लियर। लेकिन अगर जैसे जो एलिमेंट अवेलेबल है, जैसे 1 अवेलेबल है में, उसको अगर आप डिस्कार्ड करोगे तो उस 1 को ये रिमूव कर देगा। क्लियर, ये हो गया। एक अपने पास होता है पॉप। पॉप का यूज, जैसे मान लो पॉप कुछ रिटर्न भी करता है तो हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, ए डॉट पॉप। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तो एलिमेंट रिमूव भी हो जाएगा और रिटर्न भी हो जाएगा। फिर हम ए को प्रिंट भी कर रहे हैं तो हमें यहाँ से 2 चीजें क्लियर होगी। जैसे देखो, पहले बार जब हमने इसको रिमूव किया तो 1 को इसने रिमूव किया, और जब दूसरी बार हम रिमूव करने के जस्ट बाद हम प्रिंट ए को कर रहे हैं तो यहाँ 1 नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जब रिमूव किया तो इसने हमें बता दिया कि हमने 1 को रिमूव किया। अब इसी सेम चीज को हम दोबारा चलाते हैं, ये फिर से 1 को रिमूव किया। क्लियर, एक बार हम फिर चलाते हैं, ये फिर से 1 को रिमूव किया। हालांकि जैसे मान लो मैं इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड कर देता हूं, जैसे मान लो 5 किया। क्लियर, अगर ये फ्री भी दे रहा है तो मानो ये कोइंसिडेंस है, ये अभी भी 1 को ही कर रहा है क्योंकि इसमें कम एलिमेंट है, तो हो सकता है वो डिफॉल्ट में मतलब ऐसे भी 1 को ही सेलेक्ट कर पा रहा हो। ठीक है, हालांकि जब बहुत सारे एलिमेंट होंगे, या अभी भी आप अपने पे भी ट्राई करके देखना एक बार, ये रैंडमली किसी को भी डिलीट कर देता है। क्लियर, और उसको रिटर्न कर देता है कि हमने ये चीजें डिलीट किया है। ये हो गया पॉप। एक होता है क्लियर, जैसे इसको मैं हटाता हूं। अब मैं अगर क्लियर करूं चीजों को, जैसे हमारे ए में बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन हम उसको पूरे ए डॉट क्लियर मैंने अप्लाई किया और फिर हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे एम्प्टी सेट मिलेगा। ये हमें एम्प्टी सेट मिल गया, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये हो गया क्लियर। अब जैसे हमारे पास अभी हम जस्ट हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस देखा था, लेकिन उसको हम अलग तरीके से देखा था। यहाँ पे हम अलग तरीके से देखेंगे, राइट। इसको मैं बंद कैसे कर दूं, रिजेक्ट। ओके, अब जैसे मान लो हम इंटरसेक्शन हमें करना है, राइट, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट ही कर लेते हैं, या तो चाहो तो आप स्टोर भी करा के रख सकते हो, राइट, उसके बाद उसको प्रिंट कर लो। जैसे मैं ए डॉट इज सबसेट अगर करता हूं, सबसेट तो हमें देखना ही नहीं, ए डॉट, जैसे हम ए में अप्लाई कर रहे हैं क्या, यूनियन ऑफ बी, ए डॉट यूनियन ऑफ बी। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूनियन मेथड को कॉल कर रहे हैं जो सेट में बना होगा, राइट। अब इसको जब हम करेंगे तो ये दोनों मिलकर हमें क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट रिटर्न करेगा, तो ये पूरा यूनिक एलिमेंट है इस दोनों में। क्लियर। अब इसी तरीके से यूनिक हमने देख लिया, अब आपको कॉमन एलिमेंट देखना है, दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो आप क्या यूज करोगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यूज कर लो, ए डॉट इंटरसेक्शन, तो ये आपको कॉमन एलिमेंट रिटर्न करके देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में ये कॉमन है। आपको डिफरेंस करना है तो आप डिफरेंस कर लो। तो यहाँ पे इम्पेटी सेट मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि डिफरेंस में क्या होता है, एलिमेंट ओनली इन फर्स्ट सेट, लेकिन फर्स्ट यानी ए सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो केवल ए में हो। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लो डाल देते हैं 12, तो ये हमें अब देखो क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 12 रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि 12 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, और ये वही चेक करता है जो डिफरेंस है। एक है इज डिसजॉइंट, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर दोनों में अगर एलिमेंट यूनिक है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इस कंडीशन में तो ये 100% अभी फॉल्स देने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मान लो 1 2 हमने डाला और इसके अंदर 3 4 डाल दिया, तो ये दोनों ट्रू है, तो अब इस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि हमें कर रहा है। क्लियर। तो ये था सेट के कुछ मेथड जिसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक बार आप सबका प्रैक्टिस करना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उसके आउटपुट भी दे रखे हैं, ताकि आपको जब भी आप रिवीजन करोगे तो इजी रहेगा, और नोट्स हम आपको अवेलेबल करा ही रहे हैं। क्लियर।
ये हो गया। अब हमारे पास आई होप लास्ट टॉपिक होगा इसमें एक, जिसका नाम है व्हाई यूज अ सेट, जिसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल भी गया होगा अभी तक। तो कौन सा होगा? फास्ट 5 पॉइंट, राइट। व्हाई यूज अ सेट, क्लियर। देखो इसका हम थ्योरी है ये तो इसमें क्या है, जैसे फास्ट लुकअप के लिए, सॉरी, ये क्या होता है, फास्ट लुकअप के लिए यूज होता है, राइट। फास्ट लुकअप का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक लिस्ट है और आपके पास एक सेट है और दोनों में आपको देखना है एलिमेंट को। तो जब आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट को देख रहे होते हो तो वहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लिस्ट को ना यूज करके सेट का अगर यूज करते हैं तो सेट जो है ऑर्डर ऑफ वन, यानी एक झटके में वो हमें उस एलिमेंट को रिटर्न मतलब देखने की पावर या क्षमता देती है। ये अंदर की लॉजिक है जो हम आपको यहाँ डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जैसे नोट पे हम यहाँ लिख सकते हैं, सर्चिंग इन अ स्टेट इज यूजुअली ऑर्डर ऑफ वन। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है। ऑर्डर ऑफ वन जो कि क्या होता है, वेरी फास्ट while सर्चिंग इन लिस्ट। अगर आप लिस्ट में सर्च कर रहे होते हो, सर्चिंग अ लिस्ट, सर्चिंग इन लिस्ट, तो इसमें क्या होगा, तो उसका हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन, जो कि क्या होता है, स्लोअर देन, यानी ऐसा लिख दो, स्लोअर फॉर लार्ज डेटा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम अगर आपको समझा सके तो ऐसे समझो, जैसे मान लो एक लिस्ट के अंदर 1 करोड़ डेटा है या 1000 डेटा है, ठीक है। एक सेट के अंदर 1000 डेटा है। अब इस लिस्ट में 1000 डेटा में हमें चेक करना है किसी एक डेटा को। तो इसका रोस्ट केस ये हो सकता है कि वो डेटा मान लो लास्ट में अवेलेबल हो, राइट। तो हम इसमें लिस्ट में क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और हर एक डेटा को चेक कर रहे होंगे कि क्या वो डेटा है कि नहीं। तो रोस्ट केस जो होता है, जो सबसे गंदा केस होता है, उसमें हमें ये मिले कि वो लास्ट में ही वो एलिमेंट हो, तो हमें लास्ट में जाके मिलेगा, ये ऑपरेशन लास्ट तक चलेगा। तो इसलिए उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन। मतलब जितना एलिमेंट है उतना बार हमें ऑपरेशन लगाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। मान लो 1 मिलियंस डेटा है तो यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम लग सकता है, क्लियर। लेकिन वही अगर हम सेट की बात करें तो सेट में भले ही 1 लाख डेटा हो, लेकिन अगर उसमें आपको किसी भी एक एलिमेंट को चेक करना है, किसी भी एक एलिमेंट को चेक करना है जो कि मेंबरशिप आप देखना चाह रहे हो कि उसमें एलिमेंट वो है कि नहीं, तो वो आप डायरेक्ट देख सकते हो 1 सेकंड के अंदर। मतलब एक एलिमेंट को मतलब यहाँ एक ही ऑपरेशन लगानी पड़ेगी और वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा वो एलिमेंट, क्लियर। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लूप वूप के कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप जो उसका मतलब मेंबरशिप चेक करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो हमने यहाँ पे एक बनाया फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर हमने मान लो बनाया एप्पल, हमने इसके अंदर बनाया बनाना, और इसी के अंदर हमने एक और बनाया मान लो मैंगो, ठीक है। अब हमें इसमें चेक करना है कि बनाना है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अगर ये लिस्ट होता तो हमें यहाँ लूप लगानी पड़ती, और लूप में हम चेक करते इंडेक्स बाय इंडेक्स, जाके यहाँ भी जाते, फिर उसको मिलाते कि क्या वो बनाना है, नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते, फिर यहाँ भी चेक करते। इस तरीके से हो सकता है कि ये लास्ट में होता तो हमें लास्ट तक जाना पड़ता, इसलिए वहां पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम ऑपरेशन लग रहे हैं, जिसलिए ये स्लोअर हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, क्लियर। लेकिन ये क्या है, ये है एक सेट, और सेट के अंदर अगर आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। जैसे हमें बनाना चेक करना था, राइट, तो हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट बनाना इन फ्रूट्स, मेंबरशिप जब चेक करते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको प्रिंट कर लो तो ये आपको बता देगा ट्रू या फॉल्स। तो चूंकि इस केस में ट्रू है क्योंकि बनाना उसमें है, और ये ऑपरेशन होने में मात्र एक ऑपरेशन हुआ है जो कि वो इंटरनल मैटर है, वो सेट का अपना लॉजिक है जिसपे हम बात नहीं करेंगे, जिससे हमें बात करने से कोई मतलब नहीं है। ये सेट के अंदर की लॉजिक है
जो जब सेट बनाया गया था, जिसने सेट बनाया है पाइथन में, उसने ये लिख रखा है कि इसमें मेंबरशिप तुरंत चेक होती है। क्लियर? तो ये था कि हम मतलब सेट का यूज क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे फास्ट लुकअप होता है, यहाँ पे सर्चिंग बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर डेटा टाइप। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास सेट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं आज। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।